टाइटंस गुजरातियों की भाई साहब धमाकेदार जीत के बाद ट्रॉफी आवा दे। और गुजरात जिस तरह मुकाबले को जीता है उसके बाद तो भाई साहब ट्रॉफी 100% आवा दे। और भाई पॉइंट्स टेबल में खलबली मच चुकी है। आप देख सकेंगे आरसीबी टीम जहां पहले नंबर पर हुआ करती थी उसके बाद भाई साहब लोड़े लग चुके हैं इस टीम के। दिल्ली और पंजाब भी बिना मुकाबला खेले ही भाई साहब शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अब क्या करोगे, कोई नहीं है टक्कर में भाई साहब, धुआं धुआं करके रख दिया। भाई आरसीबी वालों ने आज पंजाब और दिल्ली की तो किस्मत खोल दी है। और भाई दीपक दागर ने कमेंट भी कर दिया कि हेलो भाई मैं आ गया हूं, तो भाई वेलकम तेरा भी। इसके अलावा यहां पर कमेंट और भी आए हुए हैं, वो भी हम पढ़ ही लेते हैं, इसके बाद ही पॉइंट टेबल को शुरू करेंगे। एक एमआर सुमी ने कहा कि पेल दिया आरसीबी को, अब बारी बारी से सब पेलेंगे आरसीबी को। भाई इतना भी मत पेलना कि एक बार फिर इनकी हालत वो प्यार बार की तरह ही हो जाए। इसके अलावा धाकड़ स्पोर्ट्स लाइव ने भी कहा कि कल तो मजे ले रहे थे, आरसीबी निमट गए। हाँ भाई वो तो निमट गई आज तो। और इसके अलावा कुछ हमें पर्सनली जानते हैं, वो कह रहे हैं कि तू तो आरसीबी का भगत था भाई, तू क्यों इतने आरसीबी की बुराई कर रहा। तो आरसीबी की बुराई करना जरूरी है क्योंकि जो टीम खराब परफॉर्मेंस करेगी वो पेली जाएगी, चाहे कोई भी टीम हो। बिल्कुल बुराई करना है तभी तो वो अगले मुकाबले में मुकाबला जीतेगी। चेन्नई हो, आरसीबी हो, मुंबई हो, सबकी बुराई करेगा तेरा ये भाई बुराई करने के बाद अगले मुकाबले में वो टीम ना जीती ना, नाम बदल देना मेरा। और भाई आप देख सकोगे पॉइंट्स टेबल में किस तरह क्या हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को टॉर्च लगाकर ढूंढा तो भाई साहब शाहरुख खान अपनी टीम के साथ नीचे गुलछरे उड़ा रहा है। और नंबर 10 पर वो भाई साहब धज्जियां उड़ा चुकी है, खुद की भी उड़ा चुकी है और अपनी टीम की भी उड़ा चुकी है। 3 मुकाबले खेले, 1 में जीत मिले तो 2 में भाई साहब इनकी ठोक दी है टीमों ने। 2 अंक है, -1.43 नेट रन रेट के साथ भाई साहब आई लव यू के साथ कलकत्ता वाले नीचे लॉलीपॉप मुंह में लेके बैठे हुए हैं। और इसके बाद भाई नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स भी कुछ भाई इनके भी हालात वही भिखारियों वाले ही हैं। इस बार तो 3 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीता है, 2 हारे हैं, 2 अंक हैं और नेट रन रेट भाई इनकी -1.11 है, यानी कि इनका भी बेड़ा घर की है। इसके अलावा एक कमेंट है लक्की मुर्मू का कि वो कह रहे हैं सीएसके को हरा कर हीरो बन रहे थे। भाई हीरो बनाए थे उस दिन, इनका दिन था, बन गए। आज गुजरात वालों का दिन है, आज गुजरात वाले बनेंगे। और इसके अलावा दीपक कह रहा है कि भाई आरसीबी हारी है लेकिन तेरा मुंह क्यों सूझ रहा है। भाई को गहरा सदमा लगा। भाई आज इतना जलील मत करो, इसे सदमा लगा, सदमे से उबरने दो। मैं कुछ अलग और भाई विराट कोहली ने भी हक दिया। हाँ भाई हक दिया विराट कोहली ने। विराट कोहली को हमने शुरुआत में उधेड़ दिया भाई की क्या है विराट कोहली। भाई अब हम बात करेंगे राजस्थान की टीम में जो नंबर 9 पर बैठी हुई है। राजस्थान की बात हो चुकी है, नंबर 8 की बात करनी है सनराइज हैदराबाद की। नंबर 8 पर है सनराइज हैदराबाद की टीम, काव्या की टीम। काव्या को प्यार करने वाली ये टीम है और भाई साहब टुल्ले भरे हुए हैं, लेकिन भाई साहब टुल्लों ने इस टीम की वाट लगा दी है। 1 मुकाबला तो जीता है लेकिन 2 मुकाबले में ये 200 पार नहीं कर पाए हैं। और इनकी जिस तरह भाई साहब इज्जत की भाई साहब धज्जियां उड़ी है वो भाई साहब काबिल तारीफ है। फिलहाल 2 अंक है, -0.87 नेट रन रेट के साथ हैदराबाद वाले भाई साहब पकड़ के बैठे हुए हैं राजस्थान और कोलकाता का। भाई पकड़ के बैठे, लेकिन कल छोड़ने का दिन भी हो सकता है क्योंकि कल केकेआर ही इनके सामने आएगी। तो अगर कल ये छोड़ देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इनकी अच्छी, वो कहते हैं ना थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन भाई लोगों इस बार अब की बार 200 पार ही कर लेना, वही बड़ी बात होगी सनराइज हैदराबाद वालों। क्योंकि काव्या को खुश करने के चक्कर में तुम साले बेड़ा गर्क कर चुके हो। पिछले 2 मुकाबलों में तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे हम तारीफ करें तुम्हारी। क्योंकि भाई आना है टुल्लू को बल्ला घुमाना, बल्ले पर आई तो ठीक, नहीं आई तो खुद ही बाहर। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की, धोनी के पायदान की बात करेंगे, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। 3 मुकाबले खेले, 1 जीता है, 2 हारे हैं, 2 अंक है, -0 धोनी नेट रन रेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के पायदान पर मौजूद है। भाई लोगों थाला फॉर रीजन हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। तो चेन्नई को भी अब लॉलीपॉप नहीं बनना है, लॉलीपॉप टीम की तरह परफॉर्मेंस नहीं करना, इनको अपना चैंपियन वाला खेल दिखाना होगा तो भी ये ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल तो इन्होंने भी बेड़ा गर्क करके ही रखा है। इसके अलावा क्रिकेट यूनिक का कमेंट आया है कि सीएसके की बुराई तो नहीं कर सके। अब वो देखा जाएगा, सीएसके की बुराई करने के लिए हमने पर्सनल भाई रखा हुआ है। वो भाई फाड़ के रख देंगे, एक बार हार के तो दिखाए चेन्नई सुपर किंग्स। अब बात करेंगे नंबर 6 की। भाई साहब मुस्कुरा लो, तुम नंबर 6 पर पकड़ रहे हो और भाई साहब पंत 27 करोड़ का है, उसके बावजूद ये टीम गोइनका की ठोक ठोक कर लखनऊ सुपर जायंट नंबर 6 पर आ चुकी है। खिसक कर जिस तरह ये खिसक रही है पॉइंट टेबल में, आने वाले समय के बाद हमें टॉर्च लगाकर ढूंढना पड़ेगा लखनऊ सहित नंबर 10 से नीचे ना चले जाए। और भाई साहब 3 मुकाबले खेले, 1 में जीत मिली है, 2 मुकाबले हारे हैं। एक बार ये टीम रोती है, एक बार हंसती है, फिर रोती है। 2 अंक है, -0.15 नेट रन रेट के साथ लखनऊ वाले के गोटे अभी मुंह में आ गए। और भाई दीपक कह रहा है कि केकेआर तो हारेगी,
कल, क्योंकि आज की रात काव्या टीम के साथ ही सो रही है, उसने ट्वीट किया है। हैं लाइव तो नहीं आ रही है? लाइव आ रही हो तो मैं ये छोड़ के वहां देखने चला जाऊं, सच में ऐसा कुछ हो रहा भाई हो लाइव आए तो बता देना हमें भी, क्योंकि भाई अगर आज ही खिलाड़ियों ने खुश कर दिया है, खिलाड़ियों को खुश कर दिया, तो कल तो भाई तूफान मचेगा, तब तो हम कह सकते हैं कि अब की बार 300 पार। बिल्कुल कहेंगे और कहते रहेंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 5 पर, दुनिया हिला देने वाले भाई साहब, भूकंप अड़ा देने वाले, पॉइंट टेबल में लोहा पिघला देने वाले और चद्दर को फेंक देने वाले और छत को हिला देने वाले, छत को गिरा देने वाले और पांड्या पुत्र की ये मुंबई की टीम नीता अंबानी को पागल बना देने वाले नंबर 5 पर है। और भाई 3 मुकाबले खेले, 1 में जीत मिली है, 2 मुकाबले हारे, 2 अंक के साथ 0.31 नेट रन रेट के साथ मुंबई इंडियंस फिलहाल टॉप 4 के नीचे खड़ी हुई है और टॉप 4 के दरवाजे खटखटा रही है। भाई पॉइंट टेबल के बिल्कुल बीच में है कहें तो, क्योंकि भाई 10 नंबर के आधे 5 होते हैं और 5 पर ये विराजमान है। भाई अब मुंबई यहां से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुंबई ऐसी जगह पर है जहां से जिधर भी जाएगी भाई तबाही मचाएगी। नीचे जाएगी तो खुद मुंबई अपने आप की तबाही मचा देगी और ऊपर जाएगी तो बाकी टीमों की तबाही मचा देगी, मतलब दुनिया हिला के रख देंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, गुजरात के टाइटनिंग। भाई गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 4 पर आ चुकी है। 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 1 मुकाबला हारे हैं, 4 अंक इनके पास है, 0.81 नेट रन रेट के साथ गुजरात की टाइटनिंग नंबर 4 पर मौजूद है। भाई गुजरात वालों ने तो कमाल कर दिया है, अब 2 मुकाबले जीत चुके हैं भाई लोगों। तो पहला मुकाबला जरूर इन्होंने हारा था, लेकिन उसके बाद तो ये हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई आज तो इन्होंने आरसीबी को उसी के घर में जाकर हराया, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा भाई लोगों अब नंबर 3 पर पहुंची है आरसीबी, आज 2 पायदान का नुकसान करवा बैठी है। वो मुझे कल तक ये भाई कह रहा था ऊपर देख, आज थोड़ा नीचे देख रहा, आज मेरे बराबर के लेवल पर अब आ चुकी है आरसीबी ने भी अब भाई 3 मुकाबलों के बाद अब इन्हें पहली हार मिल चुकी है। अंक इनके पास अभी भी 4 हैं, 1 मुकाबला लॉस हो चुके हैं, नेट रन रेट भी आज थोड़ी माइनस में हो चुकी है, जिससे कि दिल्ली कैपिटल और पंजाब को फायदा मिल चुका है। लेकिन आरसीबी भी अभी भी देखा जाए तो काफी बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल, आज ये मेरा भाई बोल रहा है कि आंखों के सामने देखने को मिल रही है, 1 मुकाबले के बाद फिर ये टीम तेरे को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर। ओके मैंने देखा भाई देखने को नहीं मिलेगी, इतना जल्दी तो इसे नीचे मत भेज, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस टीम से। भाई अब नंबर 1 और नंबर 2 पर है पंजाब और दिल्ली। दोनों टीमें भाई साहब धूम मचा रही है, 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, अभी ये टीमें मुकाबले हारे नहीं है। 4-4 अंक दोनों टीमों के पास है, दोनों की नेट रेट जबरदस्त है, तभी तो दिल्ली वाले और पंजाब वाले इस आईपीएल में धूम मचा रहे हैं। दोनों के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, अभी फिलहाल 17 सालों से लॉलीपॉप ही इनको मिला है, लेकिन कब तक ये टीम टॉप 4 में रहेगी? क्या आईपीएल खत्म होगा जब तक ये टीम टॉप 4 में रहेगी? ये तो वक्त बताएगा आने वाला। तो भाई साहब आपने देखा पॉइंट्स टेबल, और पॉइंट्स टेबल में जिस तरह आपने देखी टीमें, किस तरह टीमें अपनी अपनी की मरवा रही है और कौन कौन सी टीम मार रही है और कौन कौन सी टीमें धूम मचा रही है। वैसे दीपक ने कह दिया कि एमआई ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अगली टीम को खरीद लिया है अंबानी ने। हाँ भाई अंबानी अगली टीम खरीदे ना खरीदे, तुम वो 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी अलग ले ही लेते हो, अंपायर वाले तो वो जिता